हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज समझते हैं गणित में द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में, जिसे अंग्रेजी में 2D फिगर्स और 3D फिगर्स के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये 2D फिगर और 3D फिगर्स क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं या काम करते हैं, खेलते कूदते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उसके चारों ओर अनेक सारी वस्तुएं पाई जाती है, अनेक सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर वस्तुओं का यदि हम लोग चित्रात्मक निरूपण करें तो उनमें से कुछ जो है आकृतियाँ इस प्रकार से बनने लगती है जिसमें मोटाई या ऊंचाई का अनुभव नहीं हो पाता। जैसे आप इस आकृति में एक वृत्त को देख रहे हैं, तो वो वृत्त जो है मोटाई या ऊंचाई का अनुभव नहीं दिला पाती है, इसके चलते हम लोग इसको 2D आकृति कहते हैं। वही बात त्रिभुज के साथ है, एक त्रिभुज में भी मोटाई या ऊंचाई का अनुभव नहीं होता, इसलिए उसको 2D आकृति कहते हैं। या फिर यहाँ जो आकृति आप लोग देख पा रहे हैं, इस आकृति में भी कोई मोटे या ऊंचाई का अनुभव नहीं हो रहा है, इसके हम लोग 2D आकृति कहते हैं। एक अन्य जो चतुर्भुज यहाँ पर दिख रहा है, इस चतुर्भुज में भी मोटाई या ऊंचाई का अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए 2D आकृति है। परंतु जैसे इस जो है वृत्त में ही हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा जो संरचनाएं जोड़ देंगे तो उसमें मोटाई या ऊंचाई का अनुभव होने लगेगा। जैसे आप देखेंगे इस वृत्त का केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु के चारों तरफ यदि हम लोग इस तरह का एक राउंड बना देते हैं तो यही जो है 2D आकृति हमको एक मोटाई या ऊंचाई का अनुभव दिलाने लगती है। ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाती है, 3D आकृति बन जाती है। इस प्रकार से एक त्रिभुज देख रहे हो, इस त्रिभुज में अभी दो बीमाएँ हैं, लंबाई कह सकते हो और चौड़ाई कह सकते हो, दो बीमाएँ हैं, परंतु ये जो है मोटाई या ऊंचाई का अनुभव नहीं करा रही है। ठीक है, परंतु इसमें यदि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ दें, ऐसे जो संरचना जोड़ दें, तो वह मोटाई या ऊंचाई का भी अनुभव कराने लगेगी। जैसे इसमें आप देख सकते हो, ये मोटाई या ऊंचाई का अनुभव कराने वाली संरचना है। ठीक है, तो इसमें कुछ मोटाई या ऊंचाई दिखने लगेगी, तो ये क्या बन जाएगा, 3D आकृति बन जाएगा। उस प्रकार से यदि हम लोग इसमें भी उसी तरह का कुछ जो है संरचना और एक्स्ट्रा में जोड़ दें, तो ये भी संरचना क्या कराएगी, हमको मोटाई या ऊंचाई का अनुभव कराएगी। तो ये फिर क्या बन जाएगा, 3D आकृति बन जाएगा। इस तरह से जो आयत देख रहे हो, इस आयताकार आकृति में यदि हम लोग और कुछ संरचना जोड़ दें तो ये भी मोटाई या ऊंचाई का अनुभव कराने लगेगी। ठीक है, जैसे आप उदाहरण के लिए इसको देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहेंगे तो इसमें और भी संरचनाएं जोड़ सकते हो। तो इनमें देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, 3D आकृति का उदाहरण को पेश कर देगा। ठीक है, तो ये 3D आकृति हो गई, ये 3D आकृति हो गई। यानी हमारे आसपास की ऐसी आकृतियाँ जिसमें मोटाई या ऊंचाई नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, द्विविमीय आकृति या फिर समतल आकृति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको 2D फिगर्स या फिर 2 डायमेंशनल फिगर्स के नाम से जानते हैं। और हमारे आसपास में बनी वस्तुओं की ऐसी आकृतियाँ जो हमें लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त मोटाई या ऊंचाई का भी आभास दिलाती है, उसको क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृति या फिर ठोस आकृति कहते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो इसमें उदाहरण के लिए इसको ले लें, तो इस पृष्ठ को अगर हम लोग ले लेंगे तो इसकी कुछ तो मोटाई या ऊंचाई है, लेकिन हम लोग इसकी मोटाई या ऊंचाई को यदि इग्नोर करेंगे, अनदेखा करेंगे, तो क्या आएगी ना, इसमें एक लंबाई आ जाएगी, एक चौड़ाई आ जाएगी, परंतु मोटाई या ऊंचाई को क्या करते हैं, हम इग्नोर कर दिए। तो उस स्थिति में ऐसी आकृति को हम द्विविमीय आकृति के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अब जो है त्रिविमीय आकृति किसको कहोगे, तो त्रिविमीय आकृति में आप उदाहरण के तौर पर इस छोटे से पेक को ले सकते हो। उसमें क्या देख रहे हैं, तो छोटे से पेकिंग में देख रहे हैं कि इसकी 3 बीमाएँ होती है, एक लंबाई की बीमा है इस रूप में, एक चौड़ाई की बीमा इधर है और एक मोटाई या ऊंचाई की बीमा है। तो इसमें चूंकि 3 बीमाएँ हो गई, इसलिए ये त्रिविमीय आकृति के अंतर्गत आ गया। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे इस डस्टर को अगर हम लोग ले लें तो इसमें भी 3 बीमाएँ हैं, एक लंबाई के रूप में है, एक चौड़ाई के रूप में है, और आप ऑलरेडी देख पा रहे हो एक मोटाई या ऊंचाई भी है, इसलिए ये भी त्रिविमीय आकृति है। ठीक है, अब द्विविमीय आकृतियों का वर्गीकरण करेंगे तो द्विविमीय आकृतियाँ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है नियमित 2D आकृतियाँ या कह सकते हो रेगुलर 2D फिगर्स, और ये हो गया अनियमित 2D आकृतियाँ यानी इर्रेगुलर 2D फिगर्स। अब समझते हैं ये दोनों में क्या अंतर है। तो ऐसी 2D आकृतियाँ जो किसी खास ज्यामितीय संरचना वाले हो, यानी ज्यामिति में उसका कुछ विशेषक नामकरण हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम इसको ले लेंगे तो ज्यामिति में उसको किस नाम से जाना जाता है, त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। यदि हम लोग एक
इस आकृति को ले लेते हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है? चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। अगर इस तरह का और उदाहरण ले लें तो ये क्या है? ज्यामिति में पंचभुज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की आकृति ले लें तो वो वृत्त के नाम से जाना जाता है। इस तरह की आकृति को ले लेंगे, ये अर्धवृत्त के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे जो है ऐसी 2D आकृतियाँ आपको मिलेगी जिनका कुछ खास ज्यामितीय नाम है। तो कुछ खास ज्यामितीय संरचना वाले आकृतियों को हम लोग क्या कहेंगे? नियमित 2D आकृति के नाम से जानेंगे। ठीक है। अनियमित 2D आकृति किसको कहोगे? तो वह 2D आकृति जो किसी खास ज्यामितीय संरचना के न हो उनको अनियमित 2D आकृतियां कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने एक जो है पृष्ठ को दिखाया था जो किसी, मान के चलिए इस पृष्ठ के कोई मोटाई या ऊंचाई नहीं है, तो यह जो है दो विमाओं को लिए हुए है, एक लंबाई और एक चौड़ाई को। भले इसकी चौड़ाई हर एक बिंदु पर एक समान नहीं, कम बेसी है, लेकिन चौड़ाई तो है। तो एक लंबाई और एक चौड़ाई है, तो निश्चित रूप से इसमें दो विमाएं हैं, तो इसको हम लोग द्विविमीय आकृति कहेंगे। परंतु इस तरह की जो आकृति है वो किसी खास ज्यामितीय संरचना के नहीं है। यानी न तो हम लोग इसको त्रिभुज कह सकते हैं, न चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज जैसे किसी भी प्रकार का बहुभुज कर सकते हैं, न तो वृत्त से रिलेटेड कोई आकृति में वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिखंड, वृत्तखंड जैसे कुछ भी आकृति कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को अनियमित 2D आकृति के अंतर्गत रखेंगे। इसमें आप किसी भी तरह का आकृति बना सकते हैं, जैसे ये आकृति है, जैसे ये आकृति है, अनियमित प्रकार की आकृति है, अनियमित प्रकार की आकृति है, अनियमित 2D आकृति है। लेकिन याद रखिएगा इसमें भी मोटाई या ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो देखोगे खास करके कि अनियमित 2D आकृतियों का जो अध्ययन होता है वो हमारे मैथमेटिक्स में शामिल नहीं होता है, वर्तमान सिलेबस में शामिल नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत जो है चर्चा कहीं कहीं प्रसंगवश हो जाती है, नहीं तो अनियमित 2D आकृतियों का अध्ययन शामिल नहीं है। इसलिए आज हम लोग अनियमित 2D आकृति का केवल परिभाषा देखेंगे, इसका विशेष अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है। उस तरह से त्रिविमीय आकृति की बात करो तो त्रिविमीय आकृति का जैसा कि आप लोगों को परिभाषा पता है कि हमारे आसपास की ऐसी वस्तुएं जो लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई या ऊंचाई का भी आभास दिलाती है, तो उसको क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृति या ठोस आकृति कहते हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर, और उसको शॉर्ट में 3D के नाम से निरूपित किया जाता है। आप त्रिविमीय आकृति का वर्गीकरण करेंगे तो त्रिविमीय आकृति के कुछ उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। त्रिविमीय आकृति के उदाहरण है, ये 2 वर्गों में वर्गीकृत होते हैं। एक वर्ग कहलाते हैं नियमित 3D आकृति, दूसरा वर्ग कहलाता है अनियमित 3D आकृति। ठीक है। तो यानी इसमें भी आपका नियमित 2D की तरह, नियमित 2D, अनियमित 2D की तरह नियमित 3D आकृति और अनियमित 3D आकृति बनने लगती है। ठीक है। इसमें से देखोगे हमारे वर्तमान सिलेबस में क्या है? नियमित 2D आकृति की चर्चा तो है, परंतु अनियमित 2D आकृति की जो है चर्चा नहीं होती है। उसको स्कूल सिलेबस में वर्तमान में शामिल नहीं कराया गया। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग इस ईंट के टुकड़े को ले सकते हैं। ईंट के इस टुकड़े को देखिए, इसमें कुछ लंबाई है, इसमें कुछ चौड़ाई भी है। भले चौड़ाई सब जगह पर एक समान नहीं है, साथ ही साथ में इसमें कुछ मोटाई या ऊंचाई भी है। यानी इसमें 3 विमाएं हैं, इसलिए हम लोग इसको 3D आकृति तो कहेंगे, लेकिन वो कोई खास ज्यामितीय संरचना या नाम के नहीं है। जैसे आप इसको न तो घनाभ कर सकते हैं, न घन कर सकते हैं, न बेलन कर सकते हैं, न गोला कर सकते हैं, न गोला अर्धगोला कर सकते हैं, न शंकु कर सकते हैं, न शंकु के छिन्न कर सकते हैं। किसी भी खास ज्यामितीय संरचना का नहीं होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनियमित 3D आकृति बोलेंगे। तो इस आकृतियों का अध्ययन जो होता है या इस तरह की आकृतियों का अध्ययन जो होता है वो सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है। परंतु ऐसी जो है ऐसी 3D आकृतियां जो किसी विशिष्ट ज्यामितीय संरचना के हैं, जैसे आप इस डब्बे को देखें। इस डब्बे में देखेंगे 3 माप हैं, एक लंबाई की माप है, एक चौड़ाई की माप है और एक मोटाई या ऊंचाई की माप है। तो ये 3D आकृति हो गई। और इस तरह की 3D आकृति को किस नाम से जानते हैं वो आप लोग पहले से ही परिचित होंगे। इनको हम लोग घनाभ के नाम से जानते हैं। ठीक है। उस तरह से एक अन्य आकृति यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें भी देखिए 3 विमाएं हैं, एक लंबाई की विमा है, एक चौड़ाई की विमा है और एक मोटाई या ऊंचाई की विमा है, इसलिए वो क्या है? 3D आकृति है।
अब इस प्रकार की 3D आकृति को हम लोग ज्यामिति में किस नाम से जानते हैं? घन के नाम से जानते हैं। आप हमारे इस पेन को भी देख सकते हैं या कलम को देख सकते हैं। इस प्रकार की जो कलम दिख रही है वो कलम क्या है? तो इस कलम में भी आपकी 3 बीमाएँ हैं। एक लंबाई का कह दीजिए, ये लंबाई की बीमा है, ये कहिए तो चौड़ाई की बीमा है, और ये जो है आपकी ऊंचाई की बीमा है। तो चूंकि इसमें भी 3 बीमाएं हैं, इसलिए इसको हम लोग 3D आकृति को नाम से जानेंगे। और इस प्रकार की 3D आकृति को किस नाम से जाना जाता है? बेलन के नाम से जाना जाता है, इसलिए वो नियमित 3D आकृति के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो अनियमित 3D आकृति क्या है? जैसे इस आकृति में देखिए, ये अनियमित 3D आकृति का है। क्यों? क्योंकि इसका कोई खास ज्यामितीय नाम नहीं है। रही बात, इसको क्या बोलेंगे? नियम लोग घनाभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक इसमें 2 संलग्न आकृति है। एक आकृति नीचे है जिसको हम लोग घनाभ के रूप में देख रहे हैं, और ऊपर में जो आकृति देख रहे हैं वो हमें पिरामिड के रूप में दिख रहा है। उस प्रकार से इसको देख रहे हैं, तो ये जो आकृति इसको भी हम लोग नियमित 3D आकृति कहेंगे, क्योंकि इस तरह के आकार को हम लोग प्रिज्म कहते हैं, है ना। और यहाँ जो आकृतियाँ दिख रही है वो आकृति क्या दिख रहे हैं? तो वो आकृति गोला के रूप में है, तो वो क्या हो जाएगा? नियमित 3D आकृति के रूप में, है ना। तो हम लोग को अनियमित आकृति का अध्ययन नहीं करना है। अब देखना है नियमित 2D आकृतियां आगे चलकर कितने भागों में बढ़ जाती है। तो अध्ययन अध्यापन में सुविधा के लिए नियमित 2D आकृति को 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक बहुभुज से संबंधित आकृतियां होती है, दूसरी वृत्त से संबंधित आकृतियां होती है। तो बहुभुज से संबंधित आकृतियों में कौन कौन आ जाते हैं? तो बहुभुज से संबंधित आकृतियों में आ जाते हैं त्रिभुज यानी ट्रेंगल, उसके बाद चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज इत्यादि अलग अलग संख्याओं में भुजा वाले जो बहुभुज हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बहुभुज से संबंधित 2D आकृति या नियमित 2D आकृति कहेंगे। अब वृत्त से संबंधित 2D आकृति में कौन कौन आ जाएंगे? तो वृत्त से संबंधित नियमित 2D आकृति के अंतर्गत नाम आता है वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम लोग नियमित 3D आकृति की बात करेंगे, तो नियमित 3D आकृति में कौन कौन आ जाते हैं? तो नियमित 3D आकृतियों को हम लोग 3 श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं। पहला श्रेणी होता है प्रिज्म से संबंधित जो है नियमित 3D आकृति, जिसके अंतर्गत घनाभ आ जाता है, घन आ जाता है और बेलन आ जाता है। ठीक है, और नियमित 3D आकृति का जो दूसरा वर्ग है उसमें आ जाता है पिरामिड से रिलेटेड आकृति या संबंधित आकृति। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं आकृतियाँ? तो एक शंकु आ जाता और शंकु के छिन्नक या जिसको अंग्रेजी में फ्रस्टम कहते हैं वो आ जाता। ठीक है, आप देखोगे नियमित 3D आकृति का एक तीसरा वर्ग भी है, और तीसरा वर्ग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गोले से रिलेटेड आकृति, गोले से संबंधित आकृतियां। तो गोले से संबंधित आकृतियों में 2 आकृतियां खास करके आता है, एक गोला आ जाता और एक अर्धगोला आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इन आकृतियों के विषय में अलग से जो है अध्ययन करेंगे। त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज इत्यादि के बारे में अलग से आप लोगों को वीडियो में इसकी चर्चा जो है मिल जाएगी। वृत्त के बारे में तो पहले से ही वीडियो डला हुआ है, आप सर्च करेंगे तो ये आ जाएंगे। और अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड इसके बारे में एक वीडियो हमने डाल रखा है ना अपने चैनल पर। अब प्रिज्म से संबंधित आकृतियों का भी बना नहीं है, जब बहुत जल्द ही इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। शंकु, बेलन के शंकु के छिन्नक या गोला, अर्धगोला से रिलेटेड वीडियो भी आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये या फिर कर सकते हो द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में अच्छी खासी जानकारी या अनुभव हो गया होगा, है ना। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती नेक्स्ट वीडियो में हम उसके जो है समाधान की कोशिश करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।